आज का ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। आज हम लोगों ने कुछ ट्रेड किया है। मैं आपको पहले तो बताने की कोशिश करता हूँ कैसे ट्रेड लिया है, क्या ये अचीवमेंट किया हम लोगों ने। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल टाइम फ्रेम तो देखते ही है एज अ प्राइस एक्शन पे, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, मैं आपको बता देता हूँ। एक लास्ट डे का मतलब 14 तारीख कल का था, एक रेजिस्टेंस था जहाँ से मार्केट घूम गया था, राइट। तो आज वापस से मार्केट क्या करता है, गैप अप खुलता है, ठीक है। एंड गैप अप खुलने के बाद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है, देन ये मार्केट क्या करता है, नीचे आके क्लोज दे देता है। ओके, देन वापस से स्लो एंड स्टडी, स्लोली 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 मार्केट ऊपर जाता है। एंड जो ये रेजिस्टेंस था, जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस, राइट। तो ये रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करता है। तो ये एक पैटर्न है ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट मतलब ब्रेकआउट जैसे होता है, अगर वो फेल होता है तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। देखो, हम बहुत सारे पैटर्न्स को देखते हुए काम करते हैं, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। तो जो भी मैं यहाँ पे पैटर्न्स यूज़ कर रहा हूँ, जब भी मैं बोल रहा हूँ कि फेक ब्रेकआउट जो पैटर्न होता है, या फिर डबल बॉटम हो गया, डबल टॉप हो गया, ये सभी पैटर्न्स आपको वैसे भी बुक्स में मिल जाएगा। लेकिन एक्चुअल में काम कैसे करते हैं ना, ये बहुत ही कम लोगों को पता है, ठीक है। तो ये जो भी मैं पैटर्न्स आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ, जो भी ट्रेड्स में ले रहा हूँ, तो वो सभी के सभी पैटर्न्स आपको मेरे क्लास में मिल जाएंगे, जो कि यूट्यूब पे मैं टोटली फ्री डाल रहा हूँ। और हर एक सैटरडे को आपको यूट्यूब पे 1 बाय 1 वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपने मेरे यूट्यूब की जितने भी क्लासेस या फिर जो भी कोर्स दे रहा हूँ, देख रहे हो यूट्यूब पे, जो कि फ्री एंड कॉस्ट है, तो उसमें कैसा होगा पता है आप लोगों को, कि स्लो 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 चीज़ें समझ में आएगी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, एक रहेगा मेरा रिस्क मैनेजमेंट का, ठीक है, जहाँ पे मैं रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है इस चीज़ के लिए आपको बताया है पूरे इन डिटेल्स में। आई थिंक वो 1.5 से 2 घंटे का वीडियो बन चुका है। एंड सेकंड जो वीडियो है, मतलब कि उसके पहले आएगा ब्रेकआउट का, ठीक है। कैंडल स्टिक्स पढ़ाने के बाद में जो कैंडल्स पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, चार्ट पैटर्न्स होते हैं, तो चार्ट पैटर्न्स में मैंने ये चीज़ें बताई है कि ये कहाँ पे कैसे क्या चीज़ें देखनी है। तो आप हर सैटरडे को देखो, मेरे चैनल पे आपको नए नए वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो भी गुडविल इन्वेस्टमेंट का जो मेरा था पहले का चैनल, तो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उसको उड़ा उड़ा दिया गया। तो आपको कुछ स्टूडेंट्स रहेंगे, तो मैं वापस से बताऊंगा कि जो भी गुडविल इन्वेस्टमेंट के थे, आज अभी हम लोगों ने क्या किया, गुडविल एकेडमी के नाम से चैनल स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो ये जो भी पैटर्न्स है, ये सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे भी पढ़ाते थे, लेकिन सब चीज़ें डिलीट करने की वजह से अभी हम लोगों ने वापस से हर एक चीज़ नया नया वीडियोस रिकॉर्ड करके आपके सामने क्लासेस दे रहे हैं। तो आप जाके देख सकते हो, हर सैटरडे आपको हमारे इस वीडियोस पे, इस चैनल पे कुछ ना कुछ नया चैनल मिलेगा, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो आज मैंने इसका वीडियो क्यों नहीं किया ये मैं भी बताता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा हल्ला था घर में, बातचीत चल रही थी, लोग आए, तो इसकी वजह से इसका वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन ये जो सेकंड ट्रेड था, जो आधा अधूरा रह चुका है, तो इस ट्रेड के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई है, तो आपको आगे ही इसके बारे में वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, पहला जो ट्रेड था, ये ट्रेड के लिए हम लोग बात करते हैं। तो ये जो पैटर्न है ना, ब्रेकआउट फेल पैटर्न है। तो हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, मैं मोस्टली सिर्फ और सिर्फ 3 पैटर्न्स पे काम करता हूँ, ठीक है। और कौन कौन से क्या क्या है, मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में समझा दूंगा। एंड कुछ इंडिकेटर बेस्ड भी स्ट्रेटजीज है, उस पर मैं काम करता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि यहाँ पे एक रजिस्टेंस था, सेम डे आज मॉर्निंग को मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन वो रजिस्टेंस फेस किया। तो मुझे एक रजिस्टेंस के नाम पे मुझे यहाँ पे मिल गया, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक थोड़ा सा लाइन खींच दिया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि ये 2 वीक भी यहाँ पे कंसिडर हम लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ना आ गया। अभी ये जो लाइन दिख रही है मूविंग एवरेज, ये कौन सी मूविंग एवरेज है, क्या है, मैं आपको बता दूंगा। तो देखो, ये था हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस कल का दिन का। सेम डे मार्केट यहाँ पे एक गैप अप, मतलब गैप अप खुला, ऊपर जाने की कोशिश किया और नीचे जाके क्लोज हो गया। तो उसको भी सेम रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या चाहते थे, अगर मार्केट यहाँ से इसी रेजिस्टेंस को ऊपर गया, फिर नीचे सपोर्ट लेकर अगर यहाँ से ऊपर जाते, तो हम लोग शायद यहाँ पे बाइंग करते, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे क्या हुआ, मार्केट ने ना फेक ब्रेकआउट दे दिया। काफ़ी सारे लोगों को क्या लगा कि पहली बात तो यहाँ पे रेजिस्टेंस था, आज यहाँ रेजिस्टेंस लिया, लेकिन बाद में मार्केट स्लो एंड स्टडी अच्छे अच्छे कैंडल से बढ़ाते हुए बनते हुए मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे एंट्री मारा होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे भी एंट्री मारी होगी, राइट। तो उनका स्टॉप लॉस कुछ इस लेवल पे रहेगा। तो एक बड़े कैंडल ने, सिंगल कैंडल ने क्या किया, उसने स्टॉप लॉस उड़ा दिया। अब ये मैंने क्यों लिया है, इसमें मेरे रिस्क मैनेजमेंट होता है। मैं हमेशा जो भी ट्रेड्स लेता हूँ, मैं मोस्टली क्या करता हूँ, 1:1.5 देखता हूँ, या फिर 1:2 देखता हूँ, ठीक है। मैं 1:1 कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें कोई भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता है, उसमें कोई रिस्क
मतलब मैनेज ही नहीं कर सकते। मतलब वो ट्रेड अगर प्रॉफिट में भी हो गया, इसके बाद कोई सेकंड ट्रेड आपको लॉस होता है, तो कोई मतलब नहीं कि उस दिन आप टोटली पूरा का पूरा पैसा लॉस में लेके दिन बंद कर दिया। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जैसे मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, तो मैं तो इसीलिए वेट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पे आके एक सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए। ठीक है, लेकिन मार्केट ने वैसे किया नहीं, एक बड़े कैंडल से उसने दे दिया। तो ये इसका मतलब क्या है कि फेक ब्रेकआउट। देखो, दो टाइप्स के मार्केट के रिटर्न्स होता है। एक होता है यू शेप, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्लोली स्लोली आएगा और स्लोली स्लोली ऊपर चला जाएगा। एक होता है वी वाला। ठीक है, ये जो व्यू होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, पावरफुल होता है, क्योंकि जैसे उसको किसी ने नीचे ढकला है तो उतने ही तेज़ी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वी शेप पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू शेप का भी कुछ चैट पैटर्न्स होते हैं, कप कप पैटर्न्स भी होते हैं, वो सब चीज़ें होते हैं, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, जो फास्ट हमें काम कराता है, जिससे हम कंफर्टेबल है, उसी पे ध्यान देते हैं। तो मैंने क्या किया, जैसे ही इसने नीचे तोड़ा, बड़े कैंडल्स ने, तो मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एंट्री करी। देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे रजिस्टेंस ड्रॉ किया एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैंने यहाँ पे एंट्री करी। तो मैंने इसका लॉजिक जो था, ये स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे क्यों बैठ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो 1:2, मतलब 1.89 है, मतलब ऑलमोस्ट दो दो के आसपास ही है। ठीक है, 1:2 के आसपास ही है, लेकिन पूरा नहीं है। देखो, ये कॉन्सेप्ट क्या था मेरा, ये जो आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, मतलब यहाँ पे विक बहुत ज़्यादा मारी हुई है। ठीक है, यहाँ पे भी चीज़ देख सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पे तो कोई ट्रेड ही नहीं बना हम लोगों का उस दिन, क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं था ना। हम अगर कोई ट्रेड भी लेते थे तो इसमें क्या था, ये वाला था, गैप फिल वाला ट्रेड था। लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट है, उस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से वो गैप फिल जो ट्रेड था, मतलब नहीं बनता था, हम लोगों ने वो ट्रेड नहीं लिया। ओके, तो ये मेरा लॉजिकली स्टॉप लॉस या फिर लॉजिकली सॉरी जो टारगेट था। बिकॉज ऑफ आप देख सकते हो कि यहाँ पे बार बार ना मार्केट आके एक सपोर्ट लेवल बना रहा है। ठीक है, सपोर्ट ले रहा है, तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर सपोर्ट है तो मार्केट को कम से कम इस लेवल पे आना है। इस लेवल पे आके एक रजिस्टेंस, मतलब सपोर्ट जैसा काम करेगा और यहाँ से यू टर्न मारेगा। अदरवाइज मार्केट यहाँ पे नीचे घुसेगा, एक जिस सपोर्ट जो था उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस मार के फिर मार्केट कंटिन्यू नीचे फॉलो हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ बनता तो यहाँ पे मेरा ट्रेडिंग का प्लान था। और जहाँ पे अगर यहाँ पे अच्छा कैंडल मिला था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इस जगह पे मैंने एंट्री मार ली। ठीक है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ कुछ फ़ोटोज़, क्योंकि मैं उस टाइम पे रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, तो मैंने क्या किया, कुछ फ़ोटोज़ इसको निकाल के रखे हुए हैं। ठीक है, ये कुछ टाइमिंग देख सकते हैं। ओके, अभी काफ़ी ज़्यादा लोग बोलेंगे कि मार्केट क्लोजिंग होने के बाद स्क्रीनशॉट लेके कोई भी कुछ भी कर सकता है। ओके, आई टोटली एग्री विथ यू। देखो, यहाँ पे मैंने एंट्री करी थी, मार्केट मेरे अगेंस्ट गया था थोड़ा फिर नीचे आया। आप यहाँ पे देख रहे हो 0.030 सेकेंड्स। तो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे यूज़ करके लाइव ट्रेड लिया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट फोटोज़ दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे 3 मिनट दिख रहा है, आपको चाहे तो आप इस फोटो को और इस फोटो को कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0031 है एंड जैसे कि ये कैंडल है, राइट, तो मतलब हम लोग इस कैंडल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो कैंडल्स है उसके 10 से 15 मिनट के बाद मैंने ये खींचा हुआ फोटो है, स्क्रीनशॉट है मेरा। ठीक है, तो जैसे जैसे मार्केट ने अपना काम करते गया है, हम लोगों ने वैसे वैसे फोटोज़ क्लिक किया है, स्क्रीनशॉट लिया है। ठीक है, तो हाँ, देखो, जैसे कि आधा-आधा आ रहा था। तो एक चीज़ देखते हो कि ये कितना अच्छा रेजिस्टेंस काम किया। इसने पहले तो फेक ब्रेकआउट दे दिया, हम चार्ट पे आ जाते हैं वापस से। ठीक है? जस्ट 1 सेकंड। ठीक है। तो हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक, ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस का काम किया, इधर भी। यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देख के मार्केट नीचे गया, वापस से एक रेजिस्टेंस फेस करके फिर नीचे कंटिन्यू फॉल किया है। तो वापस से यहाँ पे भी किया। तो यही रीज़न था ये मेरा ट्रेड लेने का। ठीक है, और यहाँ पे अगर मुझे पूछोगे कि मैंने कौन सा मतलब पुट लिया होगा, तो मैंने यहाँ पे 250 का पुट लिया था, मतलब 23,250 का पुट लिया है मैंने यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मार्केट का जो प्राइसिंग है, मार्केट का प्राइसिंग जो है 30,244 है। ठीक है, 244 है, तो नियर बाय जो एट द मनी आता है वो सेम आएगा। ओके, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो लाइन है ये 10 EMI है। अब 10 EMI मैं क्यों यूज़ करता हूँ, 10 EMI जो है मैं वो ट्रेलिंग के लिए यूज़ करता हूँ। क्योंकि अगर आपने एक बुक है, बाय सिंगल सेल सिंगल करके, एंड ऐसे बहुत सारे बुक्स है जहाँ पे आपको 5 EMI का इंपॉर्टेंस क्या दिया गया है, 10 EMI क्या है, 21 क्या है, 51 क्या है, 50 क्या है, 100 क्या है, 150 क्या है, 200 क्या है। तो ये सभी EMI के बारे में आपको बता दिया गया है। तो 10 EMI क्या है, मोस्टली शॉर्ट टर्म
ट्रेंड बताता है, मतलब शॉर्ट ट्रेड बताता है। और ये अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जैसे कि मार्केट यहाँ से निकला है, कंटिन्यू रेड कैंडल बना रहा है, तो एक ट्रेंड हो गया मेरे लिए, एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो गया, छोटा ट्रेंड। तो छोटा ट्रेंड के लिए हम लोग मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, 10 EMI यूज़ करते हैं ट्रेलिंग के लिए। ठीक है, अगर जैसे ही मार्केट इस 10 EMI के ऊपर जाके क्लोजिंग देते तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया क्या था। ओके, तो सेकंड थिंग, अब ये क्या था, ये क्यों मैंने बाय किया, ये भी मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने इसका वीडियो बनाया है, वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा हम लोगों ने कितना कैसे क्या किया है। इसके बाद अटैच कर रहा हूँ मैं ये वीडियो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल की इसके बारे में बता देता हूँ कि कौन सा पैटर्न था और क्या मैंने यहाँ पे चीज़ देखा है। यहाँ पे मैंने लिया है 23,200 का कॉल लिया है। ठीक है, मैंने जो लिया था अराउंड 186 में मैंने लिया था, नेक्स्ट नेक्स्ट एक्सपायरी का। एंड मार्केट जो क्लोज हुआ है अराउंड यहाँ पे हुआ है, तो अराउंड 90, एक लॉट से भी लेते हो तो भी मेरा कम से कम 900 रुपये का प्रॉफिट था। लेकिन मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। अभी देखते कल गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा। लेकिन अगर आप कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हो, अगर ऐसे ही कर रहे हो, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको ऐसे सेकेंड डे के लिए नहीं रखना चाहिए। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा फॉर एक्सपीरियंस है, चीज़ें मैं देखा हूँ, तो वैसे भी मैंने यहाँ पे पैसे कमाए हैं। तो अगर कुछ एसएल भी होता है या फिर मेरे अगेंस्ट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कल मार्केट गैप अप खुलता है तो वैसे भी मेरे इसमें प्रॉफिट है। अगर गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा फॉर जो भी आएगा तो इस लेवल पे देखेंगे हम लोग कि एज अ प्राइस एक्शन क्या काम कर रहा है, एंड फिर हम लोग निकलेंगे। ओके, ये चीज़ें तो क्लियर होगी, लेकिन किस पैटर्न्स को देख के मैंने यहाँ पे लिया था, ये मैं चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। वापस से 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, अब इस लेवल पे क्या हुआ है कि मार्केट इस लेवल को एक सपोर्ट की तरह माना। ठीक है, वापस ऊपर गया, ये ग्रीन कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ। वापस से मार्केट ने देखो बार बार नीचे ने विक दे रहा है, समझ में आ रहा है, एक विक, दो विक, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 वीक्स इसका बन चुका है इस लेवल पे। एंड सेकंड थिंग, एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल भी बना दिया है उसने, राइट। ओके, तो जब मार्केट ऊपर गया, ठीक है, 10 EMI को तोड़ के मार्केट के यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो वापस से एक सेलिंग का प्रेशर आता है एंड मार्केट ना सेम जगह से ना एक देख सकते हो कि सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो ये मेरे लास्ट का एक मतलब स्विंग था, स्विंग है लाइक, मतलब मैं क्या चाहता था कि इस लेवल को तोड़ के अगर मार्केट क्लोजिंग देता तो मैं क्या करूँगा, बाइंग करूँगा। तो ऑब्वियसली जैसे इतने बड़े कैंडल ने मेरे को क्लोजिंग दे दिया, तो मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया, जिसके नीचे मैंने एसएल लगा दिया। अब स्टॉप लॉस मैंने इसके नीचे क्यों लगाया, बिकॉज ऑफ अगर आप चीज़ देखते हो, अगर मैंने इसके पहले के भी वीडियोस देखे होंगे गुडविल इन्वेस्टमेंट का, जब हम लोग लाइव ट्रेड कर रहे थे, अगर आप उस चैनल्स के भी होंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि हम लोग कभी भी टच बेसिस पे काम नहीं करते, हम लोग हमेशा क्लोजिंग बेसिस पे काम करते हैं। मानता हूँ कि जैसे कि देखो यहाँ पे 38 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस है, ठीक है, 38 का स्टॉप लॉस है, लेकिन बड़ा कैंडल बन के अगर यहाँ पे क्लोज करता है तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ पे अराउंड 45 या फिर 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगेगा, चलेगा, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन इंडियन मार्केट में ना दिक्कत क्या होता है पता है, अगर मैं इसी के नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा ना, ये देखो 1 2 3 4, समझ में आया, तो जो टच बेसिस पे होता है ना तो उनका स्टॉप लॉस फटाफट उड़ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये बार बार एंट्री करके री एंट्री मारना, फिर एसएल एग्जिट करना, ये करने से अच्छा है कि हमारा लॉस अगर होता है थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, चलेगा, लेकिन हम लोग बार बार री एंट्री नहीं करते। ठीक है, आपने अगर देखा होगा तो हम लोगों का लास्ट ट्रेड जो था, आई थिंक मंडे का ही था, लास्ट मंडे का कुछ ट्रेड था हमारा। ठीक है, तो काफ़ी मतलब यहाँ पे कुछ था हमारा मंडे का ट्रेड। तो इतना दिन के बाद हम लोगों ने आज ट्रेड लिया, क्यों लिया है, क्योंकि हमको ये चीज़ें समझ में आ रही है, हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर एक देखोगे कहीं ना कहीं बॉक्स भी बनता है यहाँ पे इस लेवल पे। ठीक है, तो ये तो बनने के बाद समझ में आया ना इस लेवल पे। लेकिन एक उसके अगले दिन का देखोगे तो यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट था, तो यही हमारा प्लान था प्राइस एक्शन देख के। एंड मल्टीपल स्ट्रेटजीज कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं, ये चीज़ें भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका तो आपको समझ में आ गया कि फेक ब्रेकआउट था, इसके लिए हम लोगों ने 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एंट्री मारी। एंड आपको भी एक चीज़ पता होगी कि हम लोग क्या करते हैं, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग एंट्री मारते हैं। अगर हम लोगों का अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, ठीक रहे, अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम हम लोग देखते तो हमारी एंट्री किस में रहेगी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे हमारी एंट्री रहेगी। ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम पे हम लोग एनालिसिस करते हैं और हमारी एंट्री इस टाइम फ्रेम के हिसाब से होती है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो इसका आपको बेसिकली क्लियर हो गया, तो इसका भी मैंने बोल दिया कि क्या था, बेसिकली डबल बॉटम बना के ऊपर गया, वो भी तोड़ के, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया है। ठीक है, तो देखते हैं कल कल क्या होता है, अगर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, जो भी रहेगा मैं आपको इसके बारे में कल का
जो भी है मैं आपको बता दूँगा। एंड इसका वीडियो तो आपको इसमें नहीं अटैच नहीं है, लेकिन इसका जो वीडियो है, इसका वीडियो आपको यहाँ पे अभी मैं जो भी बात कर रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा इसका वीडियो, ठीक है? अगर आपको भी ऐसा ही ट्रेडिंग करनी है, प्राइस एक्शन सीखनी है, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में सब चीज़ें बताई जा रही है। जैसे कि प्राइस एक्शंस हो गया, कैंडल्स पैटर्न्स हो गए, राइट? तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड हर सैटरडे को आपको हमारे चैनल पे नए-नए वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। प्राइस एक्शंस हो गया या फिर खुद की कोई स्ट्रैटेजी बनती है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बनती है। तो मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे बातों पे भरोसा रखो, मेरी स्ट्रैटेजी पे विश्वास करो। अगर आपको भी कोई खुद की स्ट्रैटेजी देखनी है, खुद की स्ट्रैटेजी अगर बनानी है, तो कैसे बनती है, क्या चीज़ें देखनी पड़ती है एंड किस नज़र से देखने के बाद आपकी स्ट्रैटेजी बन जाएगी। ये चीज़ें मैं आपको वहाँ पे बता रहा हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना और हर सैटरडे को आपको एक नया वीडियो अनलॉक होते चला जाएगा। ठीक है?